कभी कभी ना जो चीजें सबसे सीधी सादी दिखती हैं, उनके अंदर सबसे गहरी जटिलता छिपी होती है। जैसे एक शांत झील की सतह के नीचे एक पूरी दुनिया होती है। आज हम कुछ ऐसी ही चीज की पड़ताल करने वाले हैं। पिलाटीज की दुनिया का एक व्यायाम जो देखने में बहुत सीधा लगता है। हील्स ऑन फुट बार। अब जो लोग पिलाटी से ज्यादा वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए बस इतना समझ लीजिए कि आप एक मशीन पर लेटे हैं जिसे रिफॉर्मर कहते हैं, और आपकी एड़ियां सामने एक बार पर है और आपको पैरों से बस उसे धकेलना है। हमारे पास पिलाटीज विशेषज्ञ कैरोलीन बर्जर डिफिमिनी के साथ हुई बातचीत के कुछ अंश हैं, और आज हमारा मकसद है इस बहुत ही साधारण सी दिखने वाली हरकत के पीछे के विज्ञान को समझना। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। ये एक बेहतरीन विषय है, क्योंकि ये जो व्यायाम है ना, ये सिर्फ एक कसरत नहीं है। ये तो एक तरह से पिलेट्स के पूरे दर्शन का सार है। इसमें स्थिरता, नियंत्रण, सांस, संतुलन, सब कुछ एक साथ आ जाता है। मतलब ये शरीर को सिखाता है कि हरकत और ठहराव के बीच एक खूबसूरत संतुलन कैसे बनाया जाए। एक छोटे से व्यायाम में समझिए पिलेट्स की पूरी कहानी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा, आप लेटे हुए हैं, एड़ियों से बार को धकेल रहे हैं। पहली नजर में तो ये बिल्कुल जिम वाली लेग प्रेस जैसा लगता है। तो फिर इसमें खास क्या है? मतलब क्या चीज इसे एक आम कसरत से ज्यादा बनाती है? आपने जो सवाल पूछा है, उसी में इसका राज है। जिम में लेग प्रेस का मकसद क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा वजन धकेलना। वहां बस ताकत ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ हील्स ऑन फुट बार में गाड़ी को धकेलना, तो वो तो कहानी का बस एक हिस्सा है। असली चुनौती कुछ और है। यहाँ मुख्य लक्ष्य है शरीर के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से स्थिर रखना, एकदम चट्टान की तरह। पेल्विस और रीढ़ अपनी न्यूट्रल पोजीशन में, सीना शांत और कंधे नीचे की ओर। जब आप गाड़ी को धकेलते हैं तो असली चैलेंज ये होता है कि ऊपरी हिस्सा वो जरा भी ना हिले। अच्छा, तो मतलब ताकत लगाने से ज्यादा जोर इस बात पर है कि शरीर का बाकी हिस्सा शांत रहे। ये तो पैरों की कसरत से ज्यादा पूरे शरीर के संतुलन की परीक्षा हो गई। बिल्कुल। यहीं से ये व्यायाम एक आम लेग प्रेस से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये सिखाता है कि असली ताकत का स्रोत क्या है, आपका कोर, आपका केंद्र, और उसे बिना किसी गैर जरूरी तनाव के, जैसे गर्दन या कंधों को सिकोड़े बिना, कैसे इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, तो ऊपरी शरीर को स्थिर रखना है। लेकिन जब हम पैर से धकेलते हैं तो मांसपेशियों के अंदर असल में हो क्या रहा होता है? मतलब बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। हाँ, ये एक बहुत शानदार सवाल है। यहां हम विज्ञान की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हर मांसपेशी के अंदर लाखों छोटे छोटे प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, मायोसिन और एक्टिन। आप इन्हें एक दूसरे पर फिसलने वाले धागों जैसा समझ सकती हैं। तो जब मांसपेशी सिकुड़ती है तो मायोसिन के सिरे एक्टिन को पकड़कर अपनी ओर खींचते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को जो चीज ऊर्जा देती है वो ईंधन है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हर बार जब मायोसिन का सिरा जुड़ता है, खींचता है और फिर अलग होता है, तो एक एटीपी अणु खर्च होता है। मतलब एटीपी के बिना तो मांसपेशियां हिल भी नहीं सकती। हिलना तो दूर की बात है, वो जाम हो जाएंगी। एटीपी उन्हें खींचने के बाद अलग होने की ऊर्जा भी देता है। और पिलेट्स में, खासकर इस व्यायाम में, हम क्या करते हैं? हम जानबूझकर गति को धीमा और नियंत्रित रखते हैं। हम झटके से नहीं धकेलते, और जब हम ऐसा धीरे धीरे करते हैं तो हम शरीर की मैराथन मांसपेशियों को जगाते हैं, जिन्हें स्लो ट्विच मसल फाइबर्स कहते हैं। मैराथन मांसपेशियां, ये तो काफी दिलचस्प है। हाँ, ये वो नहीं है जो 100 मीटर की दौड़ में काम आती हैं। वो तो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं जो जल्दी थक जाते हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स सहन शक्ति के लिए बने हैं। ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके लगातार एटीपी बनाते रहते हैं, इसलिए ये घंटों तक बिना थके काम कर सकते हैं। और ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है? हमारी सचेत श्वास से। इसलिए पिलेट्स में सांस लेना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, ये आपकी मांसपेशियों के लिए लगातार ऊर्जा बनाने का एक जरिया है। पिलेट्स इसी सहन शक्ति को तराशता है, विस्फोटक ताकत को नहीं। तो ये धीमी नियंत्रित गति और गहरी सांस, ये दोनों मिलकर एक तरह से मांसपेशियों को ज्यादा किफायती बना रही हैं। ये मुझे पिलाटेस के जो 6 मशहूर सिद्धांत हैं, उनकी याद दिलाता है। क्या हम इस एक व्यायाम में उन सभी को देख सकते हैं? चलिए श्वास से शुरू करते हैं। इसकी भूमिका कहाँ है? सबसे पहले और सबसे जरूरी, हम तैयारी के लिए सांस अंदर लेते हैं, जिससे सीना फैलता है। फिर गाड़ी को धकेलने के लिए सांस बाहर छोड़ते हैं,
और सांस छोड़ने का ये काम पेट की सबसे गहरी मांसपेशियों, जिन्हें हम ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस कहते हैं, उन्हें सक्रिय करता है। ये ऐसा है जैसे आपने अंदर से एक बेल्ट कस ली हो। यही है आपका पावर हाउस। अच्छा, तो ये पावर हाउस ही केंद्रीकरण का आइडिया है कि सारी ताकत शरीर के बीच से शुरू होती है। बिल्कुल। जब ये पावर हाउस एक्टिव होता है तो ये आपकी श्रोणी और निचली रीढ़ को स्थिर कर देता है, एक लंगर की तरह, ताकि पैरों से जो ताकत निकल रही है वो बिना बर्बाद हुए सीधे गाड़ी तक पहुंचे। अगर आपका केंद्र कमजोर है तो ताकत बिखर जाएगी। ठीक है, तो सांस ने केंद्र को जगाया, लेकिन सुनने में लगता है कि सब पर ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा एकाग्रता चाहिए होगी। क्या यहीं पर एकाग्रता और नियंत्रण आते हैं? हाँ, और दोनों में एक बहुत बारीक फर्क है। एकाग्रता है अपना ध्यान छोटी छोटी बातों पर लाना। क्या मेरी एड़ियां बार के ठीक बीच में हैं? क्या मेरे दोनों घुटने एक सीध में चल रहे हैं? क्या मेरी रीढ़ का निचला हिस्सा मैट पर टिका है? और नियंत्रण, वो शायद सबसे जरूरी है। नियंत्रण सिर्फ गाड़ी को धकेलने में नहीं है, बल्कि उसे वापस लाते समय भी है। मैंने कई बार देखा है कि लोग वापसी पर ध्यान ही नहीं देते। वो गाड़ी को धड़ाम से वापस आने देते हैं, लेकिन असल नियंत्रण तो उस धीमी स्प्रिंग के खिंचाव के खिलाफ की गई वापसी में है। और बाकी दो सिद्धांत, सटीकता और प्रवाह, वो इस तस्वीर को कैसे पूरा करते हैं? सटीकता ये पक्का करती है कि हरकत सुरक्षित हो, जैसे घुटनों को धकेलते समय पूरा लॉक नहीं करना, जिसे हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं। उससे जोड़ों पर बहुत दबाव पड़ता है। तो सटीकता का मतलब है सही अलाइनमेंट बनाए रखना। और अंत में प्रवाह, वो इन सभी चीजों को एक साथ पिरो देता है। जब सब कुछ सही होता है तो हरकत एक सहज निरंतर लय में होती है, गाड़ी बिना किसी आवाज के, जैसे मक्खन पर फिसल रही हो। बिल्कुल वैसे। तो ये 6 सिद्धांत मिलकर एक पूरी फिलॉसफी बन जाते हैं। लेकिन जमीन पर, मतलब शरीर में, ये सब होता कैसे है? स्रोत में पैर की 2 खास मांसपेशियों का जिक्र था, टिबियल एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये इस कहानी में कहाँ फिट होती हैं? ये दोनों पिंडली की मांसपेशियां हैं, और आप इन्हें पैर के निचले हिस्से में स्थिरता के अदृश्य हीरो कह सकती हैं। टिबियल एंटीरियर पिंडली के सामने की मांसपेशी है और पोस्टीरियर उसके पीछे, थोड़ी गहराई में। जब हम गाड़ी को धकेलते हैं तो पैर को बार पर स्थिर रखने के लिए टिबियल एंटीरियर सिकुड़ती है, ताकि पंजा थोड़ा ऊपर रहे। ठीक उसी समय हमारा नर्वस सिस्टम टिबियल पोस्टीरियर को एक सिग्नल भेजता है कि भाई तुम अभी आराम करो। अच्छा, मतलब जब एक मांसपेशी काम कर रही है तो उसकी जोड़ीदार मांसपेशी को आराम करने का सिग्नल मिलता है। बिल्कुल सही। इसे पारस्परिक निषेध कहते हैं, पर आप इसे एक स्मार्ट टीम वर्क कह सकती हैं। अगर दोनों मांसपेशियां एक साथ जोर लगाएंगी तो वो एक दूसरे के खिलाफ काम करेंगी और हरकत में अकड़न आ जाएगी। इस तालमेल से हरकत सहज होती है और ऊर्जा भी बचती है। वापसी में इनकी भूमिकाएं थोड़ी बदल जाती हैं। ये न्यूरोमस्कुलर तालमेल पिलेट्स के ऊर्जा बचत के सिद्धांत का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो मतलब हमारा नर्वस सिस्टम ही मांसपेशियों को सिखा रहा है कि मिलकर कैसे काम करना है। लेकिन क्या शरीर में कोई सेफ्टी मैकेनिज्म भी है जो हमें बहुत ज्यादा जोर लगाने से रोकता है? स्रोत में गोल्गी टेंडन ऑर्गन का जिक्र था। सुनने में तो किसी साईफाई फिल्म के उपकरण जैसा लगता है। नाम बेशक वैसा ही है, पर ये हमारे शरीर के अपने सेफ्टी इंस्पेक्टर हैं। ये मांसपेशी और टेंडन के जोड़ पर मौजूद छोटे छोटे सेंसर होते हैं। इनका काम है मांसपेशी में तनाव को मापना। अगर तनाव बहुत ज्यादा हो जाता है, खासकर गाड़ी की वापसी के दौरान जब मांसपेशियां खिंच रही होती हैं, तो ये खतरे को भांप लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? वे तुरंत दिमाग को एक SOS सिग्नल भेजते हैं और दिमाग उस मांसपेशी को थोड़ा आराम करने का आदेश देता है ताकि वो फट न जाए। ये चोट से बचाने वाला एक अंतर्निहित इमरजेंसी ब्रेक है और पिलाटेस इसी आंतरिक जागरूकता को विकसित करता है, अपने शरीर के इन संकेतों को सुनना और समझना और ताकत को सही मात्रा में लगाना, न कम न ज्यादा। सुनने में तो ये काफी जटिल लगता है। क्या एक आम इंसान सच में इतनी सारी चीजों पर एक साथ ध्यान दे सकता है? सांस, कंधा, पेट, पैर का अलाइनमेंट और अब ये सेफ्टी इंस्पेक्टर भी। शुरुआत में मुश्किल लगता है, और यही तो पिलाटेस की खूबसूरती है। ये आपको अपने शरीर के साथ एक संवाद शुरू करने पर मजबूर करता है। धीरे धीरे अभ्यास के साथ ये सब आदत बन जाता है। आपका शरीर खुद ही सही तरीका सीखने लगता है। ये दिमाग और शरीर की एक साथ ट्रेनिंग है। ठीक है, तो चलिए अब इस सबको एक साथ जोड़ते हैं। हमने आणविक ऊर्जा से लेकर मांसपेशियों के तालमेल तक की बात की। ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर कैसे बनाते हैं?
स्रोत में न्यूट्रल श्रोणी और स्थिर कंधे जैसी बातों पर बहुत जोर है। ये इतने अहम क्यों हैं? क्योंकि यहीं से सब कुछ शुरू होता है। आप न्यूट्रल श्रोणी को घर की नींव समझ सकते हैं। ये पक्का करता है कि पीठ के निचले हिस्से पर कोई दबाव ना पड़े, उसकी प्राकृतिक वक्रता बनी रहे। अगर श्रोणी आगे या पीछे झुक गई तो पूरी रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। समझ लीजिए घर की दीवारें टेढ़ी हो गई। और ये स्थिरता सिर्फ श्रोणी तक नहीं है, स्रोत में स्थिर सीना और कंधे का भी जिक्र है। बिल्कुल, जब सीना और कंधे स्थिर होते हैं तो गर्दन में तनाव नहीं आता, कंधे ऊपर कानों की तरफ नहीं उठते। प्रशिक्षक अक्सर कहते हैं, सोचो कि तुम्हारे कंधे तुम्हारी पिछली जेब में रखें। ये शरीर के ऊपरी हिस्से को एक शांत आधार देता है ताकि निचला हिस्सा अपना काम बिना किसी रुकावट के कर सके। और जब ये नींव और दीवारें स्थिर होती है, तब जाकर पैरों का सही अलाइनमेंट मुमकिन हो पाता है। एकदम सही। जब श्रोणी और ऊपरी शरीर स्थिर होते हैं तो पैरों को सही सीध में रखना बहुत आसान हो जाता है। कूल्हे, घुटने और टखने एक सीधी रेखा में। इससे जोड़ों की सुरक्षा होती है और मांसपेशियां संतुलित रूप से काम करती हैं। जब अलाइनमेंट सही होता है तो ऊर्जा की एक सीधी रेखा पैरों से श्रोणी तक जाती है, बिना किसी बिखराव के। तो जो एक साधारण सा दिखने वाला व्यायाम है, वो असल में शरीर विज्ञान का एक प्रैक्टिकल लेसन है। यह हमें बताता है कि रासायनिक ऊर्जा यानी एटीपी कैसे एक नियंत्रित और सुंदर यांत्रिक गति में बदलती है। यह सिखाता है कि बिना कठोरता के ताकत कैसे पैदा की जाए और बिना जाम हुए स्थिरता कैसे पाई जाए। ये सचेत गति का एक रूपक है। यहाँ ताकत ब्रूट फोर्स से नहीं आती, बल्कि सटीकता से पैदा होती है, और सटीकता आती है जागरूकता से। जब गाड़ी बिना आवाज के फिसलती है, जब सांस हरकत का समर्थन करती है, जब शरीर का हर हिस्सा अपनी भूमिका निभाता है, तब हम पिलातेस के असली सार तक पहुंचते हैं। यहाँ विज्ञान और अनुभूति यानी साइंस और सेंसेशन एक ही सांस में मिल जाते हैं। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है, विज्ञान को संवेदनाओं में बदलना। जैसे एक अच्छा प्रशिक्षक ये नहीं कहता कि अपने ट्रांसफर्स एब्डोमिनस को सिकोड़ें, जो बहुत तकनीकी है, बल्कि वो कहता है महसूस करें कि आपका पेट एक बेल्ट की तरह कस रहा है। ये हमें उस विज्ञान को महसूस करने का एक तरीका देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम इस तरह विज्ञान को अपने शरीर के अंदर महसूस करना सीख जाते हैं, तो पिलेट्स स्टूडियो के बाहर हमारे रोजमर्रा के जीवन में गति के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदल जाता है।